पहले पद में, पहले भाग में हमने मीराबाई के जीवन परिचय को समझने की कोशिश की थी और पहले पद में मीराबाई ने किस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त की थी उसे समझने का काम किया था। जहां तक दूसरे पद का संबंध है, इस दूसरे पद में हम मीराबाई की कुछ अन्य बातों को, अन्य भावनाओं को इस पद के माध्यम से समझने का काम करेंगे। मीराबाई क्या कहना चाहती है उस सारी चीजों को हम समझने का काम करेंगे। मीराबाई कहती है दूसरे पद में, श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी, चाकर रहसो बाग लगासो, नित उठ दर्शन पासो, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासो, चाकरी में दर्शन पासो, सुमरन पासो खर्ची, भाव भक्ति जागरी पासो, तीनों बातां सरसी। तो यहां दूसरे पद में मीराबाई अपने प्रभु से प्रार्थना कर रही है। पहले पद में जैसे कि उन्होंने कहा था, प्रभु से विनती की थी कि हे प्रभु, आपने दुनिया के दुखों को दूर किया है, पीड़ा को दूर किया, मेरी पीड़ा को दूर कीजिए। ये प्रभु से प्रार्थना वह कर रही थी। तो प्रार्थना करते समय वह दूसरे पद में क्या कहना चाहती है कि प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहना चाहती है कि हे प्रभु, मुझे आप चाकर रखिए। चाकर मतलब नौकर। मीराबाई श्री कृष्ण से कहना चाहती है, देखिए श्री कृष्ण का चित्र मैं आपके सामने रख रहा हूँ, श्री कृष्ण के चित्र को बता रहा हूँ। वह अपने प्रभु से वह कहना चाहती है, इन्हीं श्री कृष्ण से वह प्रार्थना करते हुए कहना चाहती है, हाथ जोड़कर कर रही है कि हे प्रभु, आप मुझे अपने पास चाकर रखिए, अर्थात मुझे आपका नौकर बनाइए, मुझे अपनी दासी बनाइए, ये वह कहना चाहती है। फिर दूसरी पंक्ति में उसकी पुनरावृत्ति करती है। पहले पंक्ति में कहती कि श्याम माने चाकर राखो जी, फिर दूसरी पंक्ति में वह कह रही कि गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी। तो गिरधारी लाल, पर्वत को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। ये अलग अलग विशेषण श्री कृष्ण के, कभी श्याम कहती है, कभी गिरधारी लाल कहती है, और वह कहती है कि हे प्रभु, मुझे आप अपने पास चाकर रखिए, मतलब अपने घर में मुझे नौकरी दे दीजिए। वह प्रार्थना करना चाहती है। उसके पीछे मीराबाई का क्या उद्देश्य पता नहीं, लेकिन वह रिक्वेस्ट तो कर रही है, प्रार्थना को तो कर रही है कि मुझे आप अपने पास अपनी दासी बना लीजिए, मुझे नौकर रख लीजिए। नौकर रहने के बाद क्या काम करना चाहती है वह बता रही है। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, अगर मुझे आपने नौकरी दी तो सबसे पहला काम मैं करूंगी, मैं आपकी चाकर बनने के बाद, नौकर बनने के बाद बगीचा लगाऊंगी, एक जबरदस्त बाग लगाऊंगी, पहला काम। दूसरा काम क्या करना चाहती है, नित उठ दर्शन पास्यों, रोज, नित मतलब रोज, रोज सुबह उठूंगी और रोज सुबह उठने के बाद मैं आपके दर्शन प्राप्त करूंगी। तो यही तो प्रार्थना वह करना चाहती है श्री कृष्ण के सामने, कि एक रिक्वेस्ट कर रही कि मेरा एक परेशानी दूर हो जाएगी, पीड़ा दूर हो जाएगी, कि मुझे आपने नौकर रख लिया तो मैं आपका काम करूंगी, एक बगीचा लगाऊंगी। दूसरा काम करूंगी, सुबह रोज उठकर मैं आपके दर्शन प्राप्त करने की कोशिश करूंगी। और तीसरा महत्वपूर्ण काम करूंगी, वृंदावन री कुंज गली में, कुंज मतलब जिसको हम तंग गलियां भी कह सकते हैं, या फूलों की लताओं से सजी हुई, फूलों की लताओं से सजी हुई गलियां भी कह सकते हैं, कुंज गलियां। एक तंग गली मतलब छोटी गली, संकरी जिसको कहते हैं, या फूलों की लताओं से सजी। तो इस वृंदावन की जो गलियां हैं, उस वृंदावन की ब्रज भूमि की गलियों में मैं क्या करूंगी, गोविंद लीला गास्यूं। गोविंद लीला मतलब श्री कृष्ण की लीला। ये गलियां देखिए, पहले गलियां कैसी हैं, ये कुंज गलियां हैं, ये कहना की कुंज गलियां नाम दिया गया। ये छोटी गली देखिए, कितनी छोटी गली दिखाई दे रही है। तो इन गलियों में वो श्री कृष्ण के, देखिए यहाँ मीराबाई बैठकर गीत गाने की कोशिश कर रही है, उनकी प्रभु भक्ति को व्यक्त कर रही है गीत गाकर। यहाँ हमने देखा कि बाग लगाऊंगी, ये बगीचा लगाने का काम करना चाहिए। कैसा बगीचा, ये गलियां देखिए, ये भी कुंज गलियां हैं, या फूल हैं, ये फूलों को, जैसे मैंने अभी कहा कि वह कुंज गलियां मतलब छोटी गलियां ऐसी, या उसमें फूल लताएं हैं, उनमें फूल लगे हैं, इन दोनों अर्थ में लगाऊंगी। या बाग ऐसा लगाऊंगी, कितना अच्छा बाग लगाना चाहती है। और कुंज गलियों में, ये छोटी गलियों में क्या करना चाहती है, गोविंद लीला गाना चाहती है, अर्थात श्री कृष्ण की गुणगान वह करना चाहती है। ये गोविंद लीला गा रही है। देखिए यहाँ मीराबाई बैठकर वो गीत गाने की कोशिश कर रही है, मतलब प्रभु की लीला का गुणगान कर रही है, लोगों को बताने की कोशिश कर रही है प्रभु भक्ति के बारे में, प्रभु के महत्व के बारे में। अब जब आप मुझे नौकरी रखोगे, तो नौकरी रखने के बाद तो एक काम हो सकता है, तनख्वाह चाहिए, सैलरी तय करनी पड़ेगी। तो वो क्या कहना चाहती है, चाकरी में दर्शन पास हो। तनख्वाह के रूप में क्या चाहिए पता है मीराबाई को, पैसा नहीं चाहिए। नौकर रखने के बाद पैसे के रूप में, तनख्वाह के रूप में वो क्या चाहती है कि आपके दर्शन मुझे चाहिए, जैसे वो ऊपर उसने कहा कि रोज दर्शन में प्राप्त करूंगी। और दूसरा, सुमिरन पासु खर्ची,
जैसे कि हम किसी होटल में जाते हैं, होटल में जाने के बाद हम उस वेटर को टिप देते हैं, बिल तो देते हैं, टिप देते हैं, वो खर्ची है मान लीजिए, वह सुमिरन में मतलब स्मरण के रूप में आपका नाम स्मरण करोगे तो वो खर्ची होगी। भाव भक्ति जागिरी पास्यों तीनों बातें सच, मतलब मुझे भाव भी मिल गया, ईश्वर भक्ति के प्रति मैं लगाव मेरा है, वो जो मेरे मन में भावना थी वो पूरी होगी। भक्ति मतलब ईश्वर की भक्ति करने का समय मुझे मिला है। जागरी मतलब यही मेरे लिए संपत्ति है। पास्यों मतलब प्राप्त करना। ये तीनों बातें सच, मतलब तीनों चीजें मेरी अनुकूल हो जाएगी, मेरे मन की भावनाएं पूरी हो जाएगी, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा, मुझे जो चाहिए वो प्राप्त होगा, मतलब आपकी भक्ति करूंगी और ये संपत्ति के रूप में मुझे प्राप्त होगा। तो ये तीन चीजें यहाँ वो कहना चाहती है कि उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता जाएगा, उन्हें प्राप्त होगा। अब अंतिम पद को हम समझने की कोशिश करेंगे। वह श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहना चाहती है, मोर मुकुट पीतांबर सोए गल वैजंती माला। वह श्री कृष्ण से कहती है, श्री कृष्ण को कहना चाहती है, श्री कृष्ण तुम्हारे गले में ये मोर मुकुट, ऊपर सर पर है मोर मुकुट, ये देखिए मुकुट, श्री कृष्ण का मुकुट देखिए, ये ऊपर पहना है मुकुट और गले में ये वैजंती माला, फूलों की माला तुमने पहनी है। तो वह कहती है मोर मुकुट पीतांबर सोहे, सोहे मतलब अच्छा लगता है, गल वैजंती माला, गले में वैजंती के फूलों की माला। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, वृंदावन मतलब ब्रज भूमि में धेनु चरावे, गाय देखिए, गाय चराने का काम श्री कृष्ण करते थे। तो श्री कृष्ण से कहती है कि हे प्रभु, वृंदावन में जो गाय चराने वाले तुम कृष्ण हो, मुरली बजाकर लोगों को अपनी ओर मोहित करते हो, तो ऐसे श्री कृष्ण तुम हो। और वह कहती है ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच बीच राखूं बारी, मतलब वो कहना चाहती है कि मैं बड़े बड़े महल बनाने की कोशिश करूंगी। बड़ा महल देखिए, इतना बड़ा महल मैं बनाने की कोशिश करूंगी और इसमें बीच बीच में बारी रखूं तक खिड़कियां लगाऊंगी या फूल के जो क्यारियां होती हैं उसको रखने की कोशिश कर सकूं। सांवरियारा दर्शन पासू पहर कुसुम्बी साड़ी, और वो क्या कहना चाहती है, सांवरिया अर्थात श्री कृष्ण का, देखिए ये कुसुम्बी साड़ी अर्थात लाल रंग की साड़ी पहनकर वो श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करना चाहती है। देखिए चित्र में मैं बता रहा हूं आपको, वो श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करना चाहती है। कब प्राप्त करना चाहती है, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी के तीरा, मतलब आधी रात के समय पर कुसुम्बी साड़ी पहनकर, लाल रंग की साड़ी पहनकर, सांवले रंग के श्री कृष्ण ने मोर मुकुट पहना है, जो सर के ऊपर उनके है वो खूबसूरत लग रहा है। मोर मुकुट मोरों के पंखों का मुकुट उन्होंने पहना है, गले में वैजंती माला है। ऐसे सुंदर श्री कृष्ण जिनको सोहे, सोहे मतलब अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, ऐसे श्री कृष्ण जब सुंदर लगने लगते हैं तब मैं उनके लिए बड़े बड़े महल बनाने की कोशिश करूंगी, बीच में कुछ अलग अलग प्रकार की क्यारियां रखने की कोशिश करूंगी, खिड़कियां रखने का काम करूंगी, और ऐसे श्री कृष्ण के सांवरिया के मैं दर्शन प्राप्त करूंगी रात के समय पर कुसुम्बी साड़ी पहनकर। कौन से समय पर, पहर कुसुम्बी साड़ी मतलब कुसुम्बी साड़ी पहनकर, लाल रंग की साड़ी पहनकर। ये लाल रंग की साड़ी दुल्हन पहनती है, तो अपने आप को श्री कृष्ण की दुल्हन मान लीजिए, मान लो ये भावना है कि लाल रंग की साड़ी पहनकर मैं दर्शन प्राप्त करूंगी। और वो श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है कि आप मुझे ये साड़ी पहनाकर कब मुझे इसकी शुभकामनाएं देना चाहती हो, श्री कृष्ण को मिलना चाहती है, कब किस समय पर, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, रात के समय पर, आधी रात के समय मतलब 12 बजे के बाद दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा, यमुना नदी के किनारे पर रात के 12 बजे के बाद, आधी रात, रात के 12 बजे के बाद आप मुझे दर्शन दीजिए, ऐसे मीराबाई कहने की कोशिश करना चाहती हैं। और वह कहती है मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घनो अधीर, हिबड़ो मतलब हृदय में, कलेजे में, घनो मतलब बहुत ज्यादा, जिसे कहेंगे अधीरा मतलब व्याकुल होना, मैं तुम्हारे दर्शन प्राप्त करने के लिए बहुत ही व्याकुल हूं। यह मीरा भाई इस पद के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश करना चाहती है। तो संक्षेप रूप में अगर कहे तो मीरा भाई श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी तल्लीन हो चुकी है कि वह श्री कृष्ण से मिलना चाहती है, श्री कृष्ण को अपने मन की बात बताना चाहती है और श्री कृष्ण को समझाना चाहती है। अंत में इन सारे पदों का संक्षेप में हम मूल भाव समझेंगे। इन पदों में मीराबाई श्री कृष्ण का भक्तों के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम को व्यक्त करने की कोशिश कर रही है, कृष्ण के प्रति जो भक्ति प्रेम है उसको व्यक्त कर रही है, भक्ति भाव का वर्णन करती है। पहले पद में मीरा श्री कृष्ण से कहती है कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी, प्रहलाद और ऐरावत को दुखों से दूर किया था, उसी तरह आप मेरे भी दुखों को दूर करने की कोशिश कीजिए। दूसरे पद में मीराबाई कहती हैं कि कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के लिए वो उत्सुक है, उसको मौका प्राप्त करना चाहती है और वह श्री कृष्ण की दासी बनना चाहती है, बाग बगीचा लगाना चाहती है,
भी तैयार है। गली गली में श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान करना चाहती है, ऊंचे ऊंचे महल बनाना चाहती है ताकि दर्शन का मौका उन्हें मिल सके। और अंतिम पद में वह कहती है कि श्री कृष्ण के मन में मोहक रूप से वर्णन किया है कि वो उनका दर्शन प्राप्त करना चाहती है और उनको आधी रात के समय मिलना चाहती है। धन्यवाद।